नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे पूर्ण रूप से कारक की परिभाषाओं को समझेंगे, है ना। तो कारक एग्जैक्ट कहते किनको हैं वो तो पहले समझ लें, है ना। कारक को जैसे अगर नॉर्मल से पूछे जाए तो कारक क्या है, तो क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, क्रिया को जो जनक मतलब कोई आदमी या कोई करे, क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, क्रिया को जो करने वाला वही कारक बन जाता है। ठीक है। तो यहां पे देखिए कारक की परिभाषा, क्रिया को जो करता है अथवा क्रिया के साथ जिसका सीधा अथवा परंपरा से संबंध होता है वह कारक कहा जाता है। ठीक है। जोर से बोलोगे समझ में आए तो, हाँ। ना समझ में आए तो खाली मुड़ी ना डोला देना, टटेना जैसे ना, मतलब बोल देना है कि भैया हाँ अच्छी तरह से समझ में आ गया। हाँ जैसे हम पूछ ले समझ में आए तो मुंह ऐसे हिला करके, माथा हिला करके, तो इसे ना फिर मतलब ये ऐसे हाँ नहीं बोलना कि भाई हम समझाने आए हैं और तुम समझने आए। ठीक है। तो देखो क्या है, क्रिया के साथ कारकों का साक्षात अथवा परंपरा से संबंध किस प्रकार होता है यह समझते हैं। यहां एक वाक्य प्रस्तुत किया गया। अब क्रिया से कहते, यहां पे कहते क्या है, परंपरा से संबंध प्रकार होता है ना। कारकों का साक्षात अथवा परंपरा से संबंध किस प्रकार होता है वो हम लोग अभी समझ रहे हैं। तो यहाँ एक ऐसे वाक्य दिए हुए हैं, हमारे साथ बोलिए कि हे मनुष्य नरदेवस्य पुत्र जयदेव समहस्तेन कोशात् निर्देभ्य ग्रामे धर्म ददाति। हे मनुष्य, नरदेव का पुत्र जयदेव अपने हाथों से खजाने से निर्धनों को गांव में धन देता। एक मिनट रोकना वीडियो है, पूरा नहीं खत्म कर दिया था। के साथ कारकों का संबंध इस प्रकार प्रश्नोत्तर से जानते हैं। ठीक ना। अब क्रिया के साथ कारकों का कैसा संबंध है वो समझ लेते हैं। तो देखो प्रश्न है ददाति उत्तराणि जयदेव, कारक यहां करता हो गया, प्रथमा हो गया विभक्ति। ठीक ना। ददाति का मतलब देना। ठीक ना। अब यहां दूसरे पंक्ति में किम ददाति, क्या ददाति, तो धन देता क्या है वो धन ही दे रहा है ना। जयदेव क्या दे रहा वहां पे बाजार में जाकर के देखो, हे मनुष्य नरदेवस्य पुत्र जयदेव स्वहस्तेन कोशात् निर्देभ्य ग्रामे धनम ददाति। ग्रामे धनम ददाति, तो यह क्या है, किम ददाति, तो धनम ददाति। नरदेवस्य पुत्र जयदेव किम ददाति, अरे बाजार में जाके क्या दे रहा है, धन दे रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रश्न बन रहा है किम ददाति, उत्तराणि क्या हो जाएगा, उत्तराणि धनम ददाति। तो कारक क्या हो गया, कर्म हो गया, मतलब वो दे रहा है, मतलब कर्म कर रहा है ना, देने का काम कर रहा है। तो कर्ता ने कर्म को, समझे। तो यहाँ विभक्ति कितने आ जाएंगे, द्वितीया। जैसे कर्ता ने प्रथम विभक्ति, कर्म को, जैसे यहाँ कर्म है ना तो द्वितीया विभक्ति। अब पाणिनि ने कहा है कि कर्मणे द्वितीया, कर्मणे द्वितीया, है ना। अब यहाँ पे इसी तरह का हम समझे, जैसे कारक तो हमारे 6 हो जाते हैं। संस्कृत में कारक कितने हो जाते हैं, 6 कारक हो जाते हैं। सो कौन कौन से हमारे संस्कृत में कारक 6 होते हैं। सो कौन कौन से नहीं याद है,
हिंदी में हमारे कारक कितने हैं? हिंदी में कारक कितने हैं? 8। हिंदी में कारक कितने हैं? 8। कर्ता ने कर्ता कर्म करण संप्रदान, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से संबंध का आगे की अधिकरण में पेपर, ऐसे है ना? संबोधन है हो रे रे, ऐसे है ना? लेकिन हमारे संस्कृत में जो है कारक मात्र 6। कितने हैं? 6। कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च आपादानाधिकरणे इत्याहुकारकारिणी षट्। इत्याहुकारकारिणी हमारे साथ अगर बोलिए, कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च आपादानाधिकरणे इत्याहुकारकारिणी षट्। मतलब कर्ता 1, कर्म 2, कर्ता कर्म च करणम 3, कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम 4, आपादान 5 और अधिकरण आपादानाधिकरणे, मतलब अधिकरण भी आपादान के साथ जुड़ा हुआ है। अब इसमें संबंध जो है छूट गया, तो संबंध का जो है कारक से सीधा संबंध नहीं है। कारक से सीधा संबंध नहीं संबंध का, इस कारण जो है संस्कृत में वो कारक नहीं है। ठीक है, तो बंद करो।